फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग एमसीडी सिविक सेंटर, जो मेरे ठीक पीछे है। इसकी हाइट 101 मीटर है और इसमें 28 फ्लोर है और पावर बैकअप सारी फैसिलिटी है। 100% पावर बैकअप मान सकते हैं इसमें। इसको बनाने के लिए 500 से 650 करोड़ का खर्चा आया था और आप इसकी मेंटेनेंस का हिसाब लगा सकते हैं तो साल का 8 करोड़ रुपये इसकी फाइनली ये रीच सिविक सेंटर और ये ठीक मेरे साथ दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग। इसमें बहुत सारे गेट हैं तो एंट्रेंस गेट जाने के लिए पड़ेगा बिल्कुल आगे। एक ये है एंट्रेंस, लेकिन ये केवल एमसीडी स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पर एमसीडी की स्टाफ एंट्रीज होती है। बाकी हमें नॉर्मल बंदों को इसके आगे से विजिट करना पड़ता है। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। तेरा दिल इतना पागल, ये प्यार तुझसे करता है। स्मार्ट लगाओ ना मैं नहीं। तो बालों की पूरी ऐसे आते गर्मियों में यार। ये है इसका गेट नंबर 6। यहाँ से भी एंट्री नहीं है, ओनली एग्जिट एग्जिट एग्जिट। स्टाफ की एंट्रीज होती है यहाँ पर। और उसके बाद जो गेट नंबर 7 आएगा वहाँ से एंट्री है। मैं किसी काम से आया था, सोचा क्यों ना सिविक सेंटर आपको भी दिखाया जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। बाल उड़ रहे हैं, छत जा रही है, गर्मी ने बेहाल कर रखा है भाई साहब। मास्क पहन लेता हूँ, एंट्री नहीं देंगे वरना। फाइनली हम पहुँच चुके हैं एंट्रेंस गेट नंबर 7। यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है आधार कार्ड से। फाइनली एंट्री करने के बाद हमें ये मिला है जिस पे लिखा जाता है कि हम कौन से वार्ड में जाएंगे। ये एक तरफ से एंट्री पास है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग एमसीडी सिविक सेंटर, जो मेरे ठीक पीछे है। इसकी हाइट 101 मीटर है और इसमें 28 फ्लोर है और पावर बैकअप सारी फैसिलिटी है। 100% पावर बैकअप मान सकते हैं इसमें। इसको बनाने के लिए 500 से 650 करोड़ का खर्चा आया था और आप इसकी मेंटेनेंस का हिसाब लगा सकते हैं तो साल का 8 करोड़ रुपए इसकी मेंटेनेंस में लगता है। तो आप मान सकते हैं कि इसमें कितनी फैसिलिटी होंगी। इसमें 35 लिफ्ट लगी हुई है, पैसेंजर लिफ्ट्स, एलिवेटर जिसे कहते हैं। और मेरे को जाना है E2 में। E2 मेरे सामने है। यह है E2 मेरे ठीक सामने। सिटी पार्क जाना है हमको और अभी हमने एंट्री ले लिया। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ 18 फ्लोर पे। ये है इसकी लिफ्ट है और हमें जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 68। इस साइड ही आई थिंक।
और फाइनली आज भी काम नहीं हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो आज भी नहीं आए हैं, लीव पे गए हैं। अब देखते हैं 3-4 दिन बाद दोबारा आना पड़ेगा। मेरे सामने ये है 18 फ्लोर से व्यू। इतनी धुंध दिख रही है दिल्ली की, ये पूरा पॉल्यूशन है। लिफ्ट, फाइनली लिफ्ट में आ चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर आ गया। ये भाई मिलेगा वाली हाई करने वाला भाई हाई करना। अभी लिफ्ट में एक भाई मिले पौड़ी के, मराठी गाने सुन रहे थे तो मैंने पूछ लिया उनको कहाँ से हो, तो वो कह रहे हैं पौड़ी से। मैंने कहा भाई वहीं से हूँ। और हम आ चुके हैं बाहर। ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ऊपर से ये बनाया गया है। ओ भाई ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो कैमरा भी नीचे नहीं होता। इस बिल्डिंग की शुरुआत कम से कम 1995 में होनी चाहिए थी, जबकि ये बिल्डिंग तैयार होकर 2010 में शुरू हुई है। मतलब इस बिल्डिंग को बनने में लग गए 15 साल। और फाइनली हम आ चुके हैं एग्जिट गेट पे। और पार्किंग के बारे में बताना भूल गया मैं। इसमें कम से कम 2500 कार लग सकती हैं। 2500 कार, आप अनुमान लगा सकते हैं 2500 कार। ये इसका व्यू कुछ इस तरफ दिखता है अगर आप गूगल वगैरह में सर्च मारोगे तो। चलो चलते हैं अब यहाँ से एग्जिट। और अब ले रहे हैं हम यहाँ से एग्जिट। और मेरे ठीक सामने इस बिल्डिंग के पीछे है न्यू दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे। एक सुंदर सी बिल्डिंग आपको और दिखाता हूँ। मुझे पहले लगता था यही सिल्क सेंटर है जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, पर बाद में पता चला कि सिल्क सेंटर ये नहीं, ये है। और इस रास्ते में घूम के आना पड़ेगा, तो हम शॉर्टकट लेते हैं, कब के निकलते हैं। और ये ग्रिल क्रॉस कर दी हमने। जाते वक्त चीज़ें दिखा नहीं पाया तो सोचा क्यों ना आते हुए दिखा दूँ। ये है मेरे ठीक सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन। दिल्ली के इंडिया का मान सकते हैं इसे, गोरखपुर को छोड़ के। आई थिंक गोरखपुर में से बड़ा है। 17 प्लेटफॉर्म्स है डबल साइड। और एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना है मेट्रो में, तो मेट्रो में हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। अब और ये ट्रैफिक से बचने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए ये चीज़ नहीं बनी है। ये आपको जोड़ेगी सीधे रेलवे स्टेशन से भी, मेट्रो स्टेशन से भी और एयरपोर्ट से भी। मतलब यहाँ से लेके काफ़ी आगे तक, यहाँ से फिर यहाँ से राइट और आगे। फाइनली चश्मे की दुकान देखी तो हमने इसको ले लिया। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे चश्मे थे भाई पे। 150 रुपये बोला भाई ने। मैंने कहा खाने के पैसे छोड़ दे कम से कम। बड़ा हरामी हो बेटा। बड़ी मुश्किल से कन्वेंस करते 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 100 रुपये तक लाई गया मैं भाई को। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। सही है, धूप में आग चलने से बचने के लिए। खाली मैंने चश्मा लिया है। तो हम रोड क्रॉस करते हैं। चलो 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 चलो। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ठीक सामने है मेरा स्थान, यानी कि मेरा मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली का। हो भाई बहुत गर्मी लगती है। अब हम चलेंगे मेट्रो के अंदर। अब निकालना पड़ेगा मास्क। ओ घोड़े, अब एंट्री करते हैं मेट्रो की। बाल देख लो कैसे हो गए। हाँ ये कर लो पहले।
बिल्कुल ही तमिल अन्ना अन्ना वाले बात नहीं बोले वहाँ से पहले लेता हूँ ना 500 रुपये मुझे दिखाई देनी पड़ेगी। और फाइनली नीचे अंडरग्राउंड यहाँ से पकड़ेंगे हम समरपुर बादली वाली और नेक्स्ट स्टॉप चावड़ी बाजार, उसके बाद चांदनी चौक गंतव्य स्थान। यार होने वाला हमारे अगले हैं 2 स्टॉप। बहुत थक गया, स्टार्टिंग में ही थक गया, मतलब जॉब का डे स्टार्ट नहीं हुआ पहले थक गया। आगे पता है ना इसका भी ऑस्कर का क्रीम लॉन्च करने का प्लान है। लगाओ चाले तो। I hope you enjoy this video. If you like then please thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज सब सबर कराए